जापानी भाषा में और शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है तो और या पार्टिकल्स की सहायता से। यही है हमारे आज के पाठ का विषय। कोनिचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है हिंदी में जापानी पाठमाला सीरीज का 66वां पाठ। तो या पार्टिकल और संयोजक। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सरल जापानी, जापान और जापानी भाषा के बारे में जानें, सीखें और एंजॉय करें। हमारा पता है youtube.com/सरल जापानी। अब सभी पाठ एक जगह आप पा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला इस नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी 66 के 66 पाठ एक जगह पर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जापानी पाठ 66। तो और या पार्टिकल्स। ये है वो टेबल जिसमें हम लिस्ट डाउन करते हैं जापानी पार्टिकल्स। जो हरे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि उनके बारे में हमने अपनी सीरीज में पहले चर्चा की है। पूर्ण रूप से ना सही, लेकिन कभी ना कभी उन पार्टिकल्स का जिक्र आया है। और आज ये जो पीले रंग में दिखाया गया है तो और या, ये दो पार्टिकल्स आज हम पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने इस सीरीज में। तो आज के पाठ का विषय यही दो पार्टिकल्स हैं। तो हम एक जल्दी जल्दी पुनरावलोकन यानी कि रिकैप कर लेंगे जापानी पार्टिकल्स के, ताकि आपके दिमाग में वो जो पहले जो हमने जितने भी पार्टिकल्स किए हैं उनकी जानकारी रिफ्रेश हो जाए। तो सबसे पहले वा और गा पार्टिकल्स। जैसा कि आपको याद होगा, वा पार्टिकल है टॉपिक मार्कर और गा पार्टिकल है सब्जेक्ट मार्कर। लेकिन जब टॉपिक और सब्जेक्ट एक किसी वाक्य में एक ही होते हैं तो उस केस में हम अधिकतर वा पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। और कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से अगर हमें ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है, एम्फसाइज अगर ज़्यादा करना है, तो वा की जगह हम गा पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाताशी वा तानाका देस। अब जैसे मेरा नाम तानाका है, मैं नहीं कहूँगा कि वाताशी गा तानाका देस, क्योंकि मुझे अपना नाम एम्फसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वाताशी वा तानाका देस, और यहाँ पे वाताशी यानी मैं, ये टॉपिक भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए केवल वा पार्टिकल। क्यो वा अमेगा फुरीमास, यानी कि आज बारिश होगी या आज बारिश हो रही है। तो क्यो, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें इसके साथ वा पार्टिकल लग रहा है। और आज नया क्या है, बारिश नया है, आज बारिश हो रही है। जो जिस पे एम्फसिस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आमे के बाद गा पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है। क्यो वा अमेगा फुरीमास। इसी तरह से सुशी का ओइशी देस। अब देखिए यहाँ पे सुशी टॉपिक भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम वा की जगह गा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं कि सुशी वाकई बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। इसलिए सुशी वा ओइशी देस अगर हम कहें तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, चलो सुशी टेस्टी है। लेकिन अगर आप इसके इफ़ेक्ट को, अपने वाक्य के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो सुशी का ओइशी देस यानी कि सुशी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये है वा और गा पार्टिकल्स। उसके बाद का और ने। जैसे कि आपको याद होगा, ये प्रश्नसूचक पार्टिकल है। का, जैसे हम प्रश्नसूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, का काम भी जापानी भाषा में वही है। जापानी में हम प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं लगाते, हम उसके बदले का लिखते हैं। और ने का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, यानी कि हमें जवाब का अंदाज़ा है, हमें पता है कि जवाब क्या होना है, लेकिन हम बस ये से पूछते हैं कि क्या ये ऐसा ही है ना। तो उस केस में हम का की जगह ने पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ओनामाए वा नान देस का, यानी आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। ओनामाए वा नान देस का। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आशिता वा तानाका सान नो तांजोबी देस ने। कल तानाका सान का जन्मदिन है ना। यानी कि
जो ये बात कह रहा है, जो ये बात पूछ रहा है, उनको अंदाजा है, उनको पता है कि तानाका सान का जन्मदिन कल ही है, लेकिन वो कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पे का के बदले ने पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है। कारा और मादे, फ्रॉम टू यानी कि से तक, जैसे कि एबीसी, फ्रॉम एबीसी टू एक्स वाई जेड यानी कि एबीसी से एक्स वाई जेड तक। तो कारा यानी कि से, और मादे यानी कि तक, ये हिंदी के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। एगा व नांजी कारा नांजी मादे देस का, यानी कि जो मूवी है, जो फिल्म है, वो कितने बजे से कितने बजे तक है। तो उसके जवाब में जवाब कोई दे रहा है, रोकुजी कारा कुजी हन मादे देस, यानी कि 6 बजे से 9:30 बजे तक। रोकुजी यानी 6 बजे, और कुजी हन यानी 9:30। हन का प्रयोग साढ़े के लिए किया जाता है, 9:30। तो कारा और मादे ये काफ़ी सिंपल है। उसके बाद नो पार्टिकल भी सिंपल है। इसमें हम नो का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु का किसी के साथ, मतलब ये किसका वस्तु है, ये किसकी चीज है, उसे दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वाताशिनो यानी कि मेरा, किसका, मेरा। तानाका सान नो यानी कि तानाका सान का। सेंसेई नो कुरास यानी कि टीचर की क्लास या अध्यापक की क्लास। तो अध्यापक की, ये जो हम का और की का प्रयोग करते हैं किसी किसी व्यक्ति विशेष या किसी जगह से ताल्लुक़ रखने वाले किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, वहाँ पे इस नो पार्टिकल का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें हम कोई एक पोजीशन या बिलोंगिंग का जो है अर्थ हम दे रहे हैं कि किसका है, कहाँ का है। तो वो जो अटैचमेंट है, वो दर्शाने के लिए, जो बिलोंगिंग है, उसके लिए नो पार्टिकल का प्रयोग होता है। वाताशिनो पेन व अकाई देस, यानी कि मेरे पेन का रंग, मेरी कलम का रंग लाल है। माई पेन इज रेड। वाताशी नो पेन, किसका पेन, मेरा पेन। वाताशी नो पेन। इसी तरह से होंडा सान नो ओतो सान व केओशी देस, मिस्टर होंडास फादर इज अ टीचर। होंडा सान के पिता एक अध्यापक हैं। तो किन के पिता, होंडा सान के पिता, इसलिए होंडा सान नो ओतो सान। अब मो पार्टिकल भी का प्रयोग देते हैं, यानी कि ये भी, मैं भी, तुम भी। आई एम ऑल्सो ए जापानीज, मैं भी जापानीज हूँ, मैं भी जापानी हूँ। आई एम ए टीचर टू, मैं भी टीचर हूँ। आई नो इंग्लिश एज वेल, मुझे अंग्रेजी भी पता है। इवन आई कैन स्विम, मुझे भी तैराकी आती है। तो मो पार्टिकल का प्रयोग भी प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वाताशी मो निहोंजिन देस। अब देखिए, ये इंडिपेंडेंटली इसका प्रयोग अर्थहीन है। अगर पहले किसी ने कहा है कि वाताशी वा निहोंजिन देस, उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि वाताशी मो निहोंजिन देस, तब उसका कोई अर्थ बनता है। लेकिन बिना किसी पूर्व वाक्य के अगर कोई कहता है कि वाताशी मो निहोंजिन देस, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो मैं भी जापानी हूँ, अगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं है तो आप क्यों कहेंगे कि मैं भी जापानी हूँ। तो मो पार्टिकल का प्रयोग तभी होता है जब किसी, इससे पहले कोई वाक्य कहा गया है, उसके जवाब में ये कहा जा रहा है। तानाका सान नो तांजोबी मो निगात्सु देस, तानाका सान का जन्मदिन भी फरवरी महीने में है। तो इसमें देखिए दोनों पार्टिकल आ गया, नो और मो। तानाका सान का जन्मदिन भी फरवरी में है। और अब अंत में ओ पार्टिकल। हालांकि ओ पार्टिकल हम आगे चलकर बहुत जल्द बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम वर्ब्स और यानी कि क्रिया परिचय हम अगले ही पार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें ओ पार्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखें कि जिस तरह से वा और गा सब्जेक्ट या टॉपिक मार्कर्स हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट मार्कर है ओ। जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, या मैं चाय पीऊंगा। तो पीऊंगा जो वर्ब है, उससे पहले, और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओचा, तो ओचा के बाद ओ लगेगा। ओचा ओ नोमिमस, वाताशी वा ओचा ओ नोमिमस। वाताशी के बाद वा लगा था क्योंकि वो सब्जेक्ट मार्कर था, और ओचा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मार्कर है ओ पार्टिकल। तो वाताशी वा ओचा ओ नोमिमस। तो ओ पार्टिकल का इस तरह से प्रयोग होता है। हम आगे चल के डिटेल में ओ पार्टिकल करेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट, माफ कीजिए, किस तरह से ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ ये
इसका प्रयोग होता है। तो चलिए, ये तो था रिकैप जो पुराने पार्टिकल्स के बारे में। अब आज के दो नए पार्टिकल्स जो हम सीखने जा रहे हैं वो हैं तो और या। तो और या दोनों का उपयोग और अर्थ को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम एंड कहते हैं। हालांकि दोनों के बीच एक अंतर है, यानी तो का प्रयोग कब होगा, या का प्रयोग कब होगा, ये हमें अब जानना है। तो का प्रयोग तब किया जाता है जब सूची संपूर्ण हो, यानी कि एग्जॉस्टिव लिस्ट हो। जबकि या का प्रयोग तब किया जाता है जब सूची असंपूर्ण या नॉन एग्जिस्टिव होती है। तो आपको समझ में आया कुछ कि संपूर्ण सूची से क्या मतलब है? तो देखिए, या आ, और का प्रयोग हम कब करते हैं? जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कॉमा कॉमा लगा के लास्ट से पहले हम और लगा देते हैं। तो एक लिस्ट है जिसमें हम लास्ट आइटम से पहले और लगा रहे हैं। तो अगर उस लिस्ट में जितने भी चीज़ें हैं, अगर वो पूरे लिस्ट को कवर कर रहा है, यानी कि उससे बाहर उस कैटेगरी में और कुछ हो ही नहीं सकता, तब उसे एग्जॉस्टिव लिस्ट कहेंगे या संपूर्ण सूची कहेंगे। और उस केस में हम और के लिए तो पार्टिकल का प्रयोग करेंगे जापानी में। लेकिन अगर एक लिस्ट हमने बनाई है किसी एक टॉपिक पे या किसी कैटेगरी के, जो संपूर्ण नहीं है, उससे बाहर भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने नहीं रखा है उसको अपनी इस लिस्ट में, तो उस केस में अंतिम आइटम से पहले हम और का अर्थ देने के लिए जापानी में या पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो का पार्टिकल एग्जॉस्टिव लिस्ट के लिए, या का प्रयोग नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट के लिए। संपूर्ण सूची वह सूची होती है जो पूर्ण और विस्तृत होती है, जिसमें सब कुछ शामिल होता है, यानी सूची में शामिल सभी मदों पर विचार किया गया है। अगर कोई चीज संपूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये किसी दिए गए डोमेन या सेट के भीतर सभी संभावित तत्वों या विकल्पों को कवर या शामिल नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, ये अपूर्ण या आंशिक है, जिसमें वो पूरी सीमा या दायरा नहीं है जो इसे कवर कर सकता है या करना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले हमने जो सिंपल वर्ड्स में जो हमने कहा, ये उसी का ही एक अलग व्याख्या है। तो देखिए, पार्टिकल या का उपयोग कई चीज़ों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है, और यह दर्शाता है कि सूची में अन्य आइटम भी शामिल किए जा सकते हैं। पार्टिकल तो के साथ मुख्य अंतर यह है कि तो केवल संपूर्ण सूची वाले वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है, जबकि या का अर्थ है कि सूचीबद्ध आइटम पूर्ण नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, माई शर्ट हैज़ रेड एंड ब्लू कलर्स। मेरी कमीज में लाल और नीला रंग है, या मेरी कमीज लाल और नीले रंग की है। तो यहाँ पे तो पार्टिकल का प्रयोग आप देख रहे हैं, वाताशी नो शात्सु वा अकाई तो आओ देस। अब यहाँ पे तो क्यों आया? क्योंकि मेरी कमीज में केवल लाल और नील रंग ही है, इसमें और कोई तीसरा रंग नहीं है। यानी कि जो लिस्ट है, जो सूची है, लाल और नीला रंग है उस सूची में, और वो संपूर्ण सूची है। इससे बाहर, इन दो रंगों से बाहर और कोई तीसरा रंग है ही नहीं इस सूची में। तो इसलिए यहाँ पे तो पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है। वाताशी नो शत्सु वा अकाई तो आओ देस। अकाई यानी लाल, आओ यानी नीला। और देखिए, शत्स ये काताकाना में लिखा हुआ है, क्योंकि ये शर्ट का जापानी शब्द है, इसलिए ये फॉरेन वर्ड है, इसलिए काताकाना में लिखा गया है। वाताशी नो शत्सु वा अकाई तो आओ देस। मेरी कमीज में लाल और नीला रंग है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, वीनस एंड मार्स आर प्लैनेट्स। शुक्र और मंगल ग्रह हैं। अब यहाँ पे जापानी में इसका जो अनुवाद है वो है किम्बोशी या कासेई वा वाक्सेई देस। वाक्सेई यानी कि ग्रह या प्लैनेट, किंगबोशी यानी वेनस, और मार्स को जापानी में कासेई कहते हैं। किम्बोशी या कासेई वा वाक्सेई देस। तो देखिए, जो या पार्टिकल का प्रयोग यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि वेनस और मार्स सिर्फ यही दो प्लैनेट्स नहीं हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। हालांकि प्लूटो अब प्लैनेट के दर्जे से उसे उतार दिया गया है। तो 8 प्लैनेट्स भी अगर हम मान लें, तो वेनस और मार्स के बाहर भी 6 और हैं पृथ्वी को मिलाकर। तो इसलिए यहाँ पे तो का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि
ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। वेनस एंड मार्स ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इनकम्प्लीट लिस्ट है। वेनस एंड मार्स आर प्लैनेट्स, वाक्य तो सही है, लेकिन इसमें जो लिस्ट है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, इसलिए यहाँ पे या पार्टिकल का प्रयोग होगा। किम्बोशी या कासेवा वाक्सेइदस। आई लाइक राइस चिकन, मुझे चावल और चिकन पसंद है। अब इसमें या पार्टिकल क्यों आया? वाताशी वा गोहांग या तोरिनिको गा सुकीदेस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये गा पार्टिकल आया है क्योंकि जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं या पसंद की बात करते हैं तो हम उसको एम्फसाइज करते हैं, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए उस पर जोर देते हैं, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए। इसलिए हम गा सुकीदेस हमने लिखा है, सुकीदेस यानी कि पसंद है। अब या पार्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे तो पार्टिकल क्यों नहीं लगा? क्योंकि राइस और चिकन मुझे पसंद तो है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे कुछ कोई तीसरी चीज़ पसंद ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किसी आदमी को केवल चावल और चिकन ही पसंद हो पूरी ज़िंदगी में और कुछ पसंद ही ना हो, इतने सारे खान पान के रहते हुए। तो इसलिए ये इसे नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट माना जाएगा, इसे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि इस वाक्य से पता नहीं चल रहा है, इसमें ऐसा लग सकता है कि मुझे राइस और चिकन ही सिर्फ पसंद है, लेकिन फिर भी इसे जेनरिक समझते हुए कि मुझे राइस और चिकन पसंद है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मुझे बाकी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए ये नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है और यहाँ पे तो पार्टिकल की जगह या पार्टिकल का उपयोग होगा। वाताशी वा गोहांग या तोरिनिकु गा सुकिदेस। अब देखिए दूसरा जो उदाहरण है, इट इज़ ए केक एंड आइसक्रीम पार्टी। ये एक केक व आइसक्रीम पार्टी है। तो यहाँ पे तो पार्टिकल का प्रयोग इसलिए हो रहा है, केक ही तो आइसक्रीम नो पाची देस। केक तो आइसक्रीमो नो पाची देस, यानी कि ये आइसक्रीम और केक की पार्टी है। तो इसमें और कोई तीसरा आइटम नहीं है, इसमें बस कोई एक पार्टी दे रहा है जिसमें वो केक खिला रहा है और आइसक्रीम खिला रहा है। तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक कंप्लीट लिस्ट है, संपूर्ण सूची है, इसलिए यहाँ पे तो पार्टिकल का प्रयोग हो रहा है। इसमें काताकाना में देखिए केक, केक लिखा जाता है, इसको प्रोनाउंस होता है केक। केक तो आइसक्रीम, आइसक्रीम नो पाची देस। इसमें यह है ता, उसके साथ ई शब्द, ई को आधा जोड़कर ये ती का साउंड निकाला जाता है। अब हम एक बार दोबारा कुछ टेक्स्ट्स पढ़ लेते हैं समराइज करने के लिए। या और तो दोनों संयोजक के रूप में यानी कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद और के रूप में किया जा सकता है, लेकिन उनका प्रयोग थोड़े अलग संदर्भों में किया जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद एंड के रूप में, हिंदी में अनुवाद और के रूप में किया जाता है, लेकिन दोनों में जो फर्क है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना। तो का उपयोग संज्ञाओं या संज्ञा वाक्यांशों को सीधे और स्पष्ट तरीके से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर औपचारिक और लिखित भाषा में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर रिंगो तो ऑरेंजी, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। या का उपयोग उदाहरणों या विकल्पों को अधिक अनौपचारिक या गैर विस्तृत तरीके से सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है सूची में अन्य आइटम भी शामिल हैं, जैसे कि रिंगो या ऑरेंजी, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एंड पॉसिबली अदर्स एज वेल। सो ये थोड़ा सा अनौपचारिक और थोड़ा सा टू द पॉइंट नहीं हुआ, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। संक्षेप में, तो का प्रयोग सीधे तरीके से वस्तुओं को सूचीबद्ध करते समय किया जाता है, जबकि या का प्रयोग वस्तुओं को अधिक अनौपचारिक या गैर विस्तृत तरीके से सूचीबद्ध करते समय किया जाता है, जो ये सुझाव देता है कि उल्लिखित वस्तुओं के अलावा और भी वस्तुएं हैं। अब देखिए, हमने पिछले पार्ट में हॉबीज की बात की थी, याद है आपको? गोशुमी वनांदेस का, आपके शौक क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं? तो वहीं से ये डिस्कशन शुरू हुई थी कि हम अगर मल्टीपल हॉबीज हैं तो हम उन्हें कैसे बताएंगे। तो उसी के लिए ये आज का पार्ट है, तो और या पार्टिकल्स, यानी कि जो हमें और का अर्थ दे। तो अब मल्टीपल हॉबीज अगर हैं, स्विमिंग एंड सिंगिंग आर माई हॉबीज, तैराकी और संगीत मेरे शौक हैं। तो यहाँ पे तो पार्टिकल का हम प्रयोग कर रहे हैं। सुइएई तो ओंगाकु वा वाताशी नो शुमिदेस। अब इसको आप ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए वा की जगह गा भी लिख सकते हैं। सुइएई तो ओंगाकु गा
वाताशी नो शुमी देस, यानी तैराकी और संगीत मेरे शौक हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, रीडिंग एंड माउंटेनियरिंग आर टू ऑफ माई हॉबीज, यानी कि ये अब एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बस दो हॉबीज की बात की है लेकिन और भी हॉबीज हैं। पढ़ना और पर्वतारोहण मेरे दो शौक हैं, यानी तीसरा शौक भी हो सकता है। तो इसमें या का प्रयोग हो रहा है। दोक्षो या तोजान वा वाताशिनो शुमितेस। यामानोबोरी भी कहते हैं तोजान को, पर्वतारोहण जो होता है उसे हम तोजान भी कह सकते हैं या यामानोबोरी भी कह सकते हैं। तो दोक्षो या तोजान वा वाताशिनो शुमितेस। तो इस तरह से तो और या पार्टिकल्स का प्रयोग आप अपने सूझबूझ से कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि जब आप जिन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं उनके बाहर और कुछ है नहीं, तो आप तो का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि सभी चीज़ें शामिल नहीं हुई हैं, आपने कुछ को लिया है कुछ को छोड़ दिया है, तब आप या का प्रयोग कीजिए। हिंदी और अंग्रेज़ी में ये विभेद नहीं है, उसमें हम हमेशा ही और या एंड का प्रयोग करते हैं, चाहे लिस्ट एग्जॉस्टिव हो या नॉन एग्जॉस्टिव हो। लेकिन जापानी में ये प्रावधान है कि आप एग्जॉस्टिव के लिए तो और नॉन एग्जॉस्टिव के लिए या पार्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये पाठ यहीं तक। आशा है आपको आज के पाठ में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।